हेलो एवरीवन, पिछले क्लास में हमने कुछ प्रॉपर्टीज का बात किया था और तो अब हम बात करेंगे लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग में क्या होता है कि कोई भी लेटर में कोई भी वर्ड के हम लेटर को बढ़ा घटा सकते हैं। मीन्स कि दो लेटर लिखा, ठीक है, कोई भी लेटर लिखा और उस लेटर के बीच में जो भी दो लेटर के बीच के गैप को हम क्रिएट कर सकते हैं लेटर स्पेसिंग के प्रॉपर्टी यूज करके। तो हमको क्या करना है, सिंपली लिखना है लेटर स्पेसिंग। अगर नॉर्मल रखना है तो नॉर्मल लिखेंगे। लेटर स्पेसिंग बढ़ा घटा सकते हैं 10px 15px 2px 3px अपने अकॉर्डिंग। कोई भी लेटर को या फिर कोई भी वर्ड को हम अपने अकॉर्डिंग उसका स्पेस बना सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल द हॉरिजेंटल स्पेसिंग। हॉरिजेंटल स्पेसिंग मतलब कि ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हैं। जो भी स्पेस जो भी वर्ड लिखते हैं हम हॉरिजेंटली ही लिखते हैं, ये कॉमन सेंस वाली बात है। कोई भी वर्ड हम लिखते हैं वो हॉरिजेंटल ही लिखते हैं। कंट्रोल्स द हॉरिजेंटल स्पेसिंग बिहेवियर बिटवीन टेक्स्ट कैरेक्टर्स, मतलब कोई भी टेक्स्ट हम लिखेंगे उसके बीच में हम हॉरिजेंटल डिस्टेंस जितना हमें जरूरत है उस हिसाब से हम लेटर स्पेसिंग को लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी को यूज करके हम कोई भी टेक्स्ट को या फिर कोई भी वर्ड को या फिर कोई भी लेटर को दो लेटर के बीच में हम डिस्टेंस को क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग के टैग से हेल्प से करते हैं। तो चलिए हम इसको VS कोड में देखते हैं। तो हम सिंपली करेंगे क्या, जाएंगे H1 टैग में और पहले वाले प्रॉपर्टी और वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेमी कॉलन देंगे और उसके नीचे हम क्रिएट करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेटर स्पेसिंग। और हम चाहते हैं नॉर्मल है तो नॉर्मल आपको दिखेगा नहीं, जैसे एज यूजुअल है वैसा ही रहेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका बढ़ाए। तो हम 10px करके देखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो दो लेटर के बीच में स्पेस बढ़ गया, मतलब वर्ड बेनिफिट एक्सेस जो वर्ड लेटर लिखा हुआ है फिर जो वर्ड लिखा हुआ है उसके बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो गया। इस तरीके से हम और भी इसको बढ़ा घटा कर सकते हैं। जैसे 15 लिखे तो और ज़्यादा हो जाएगा। फिर हम चाहते हैं कि जो बेनिफिट एक्सेस लिखा हुआ है इसका लेटर का स्पेसिंग कम हो, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। 10px लिखे देख सकते हैं यहाँ पे लेटर स्पेसिंग बढ़ गया। तो उसी तरीके से आप कोई भी वर्ड को या फिर कोई भी लेटर के बीच में आप अगर स्पेस क्रिएट करना चाहते हो तो आप क्रिएट कर सकते हो। आपने बहुत सारे वेबसाइट पे देखा हुआ है, यार बहुत जगह देखा हुआ कि आपने कोई भी बहुत सारा वर्ड होता है उसके बीच में बहुत सारा स्पेसिंग होता है जिसको उसका कुछ स्पेशल मीनिंग होने के लिए। उसी तरीके से हम क्या करें, लेटर स्पेसिंग के हेल्प से हम कोई भी वर्ड को बीच में हमें स्पेस दे सकते हैं। तो ये था लेटर स्पेसिंग। और इस तरह से आपको होमवर्क है कि आपको S3 और पैराग्राफ टैग में भी आपको सेम चीज़ करना है। मीन्स कि जितनी भी चीज़ मैं यहाँ पे H1 में किया हूँ या फिर जो भी पैराग्राफ में किया हूँ वो चीज़ आपको H3 और पैराग्राफ में करोगे, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करो जब तक आपको कुछ समझ नहीं आएगा। सो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोग को जिससे आपको विजिबल हो क्या क्या चेंज हो रहा है, और उस तरीके से आप भी इस चीज़ को लिखना। और जो भी मैं चेंज कर रहा हूँ वो आप चेंज करना। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ उसको आप भी एक पैराग्राफ क्रिएट करके ऐसे या फिर इसी को कॉपी कर देना अगर हो सके तो, या फिर इसी को लिख लेना तुम खुद से टाइप करके, और उसके बाद तुम खुद से प्रैक्टिस करना जो भी चीज़ मैं बताया हूँ। क्योंकि अगर तुम खुद से नहीं करो तो फिर ये देखने से, लेक्चर देखने से बस कुछ फायदा नहीं होने वाला है। और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जिससे उसका भी भला हो सके। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रैक्टिस करते रहना साथ साथ में, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब हम बात करेंगे फॉन्ट साइज यूनिट इन CSS। मतलब कि कोई भी यूनिट जो भी CSS में हम फॉन्ट साइज यूज करते हैं उसका यूनिट क्या क्या होता है। तो मैं अपने बहुत सारा चीज़ से अवेयर हो चुका है, जैसे PT हो गया, PX हो गया, PCCM, ये MM, ये सब IN। तो PX से तो आप अवेयर होंगे क्योंकि पिक्सल बताता है कि कोई भी फॉन्ट का साइज कितना बड़ा हुआ कितना छोटा हुआ था। मेनली हम जो भी चीज़ को फॉन्ट लिखते हैं, कोई भी फॉन्ट का जो साइज लिखते हैं हम क्या करते हैं कि पिक्सल्स में ही लिखते हैं, कि जिससे हमारा फॉन्ट का साइज कितना बड़ा हो सकता है कितना छोटा हो सकता है। आपने प्रीवियस चीज़ों में देखा हुआ कि मैंने जब भी कोई यूनिट यूज किया हुआ, बस अभी तक मैंने बस क्या किया है कि बस PX यूज किया है। तो आपने पिक्सल से अवेयर हो चुके। उस तरह से बहुत सारा यूनिट है, PT हो गया, PC हो गया, CM हो गया, MM हो गया। यूजुअली ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इस चीज़ को पढ़ने के लिए फिर भी हम इस चीज़ को चाहते हैं पढ़ना, तो हम क्या करते हैं साइड से MDN साइड से जाकर हम अभी पढ़ेंगे। तो एक रिलेटिव हो गया परसेंटेज में, जैसे कि मान गया फॉन्ट साइज लिखा उसको परसेंटेज के रूप में लिखता है, फिर डिस्प्ले पे कितना बड़ा वो फॉन्ट दिखेगा कितना छोटा वो दिखेगा पूरा होल। अगर हम परसेंटेज करेंगे तो मान कि टेक्स्ट इतना बड़ा में लिखा हुआ है, इतने बड़े डिस्प्ले में फॉन्ट लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे फॉन्ट कुछ कुछ लिखा हो। तो हम अगर जब भी हम परसेंटेज करेंगे, ये एब्सोल्यूट यूनिट है, ये रिलेटिव यूनिट है, तो जब भी हम परसेंटेज यूज करेंगे तो एक मान के हम फॉन्ट साइज 80% लिखे तो पूरा का साइज एक ही बार चेंज होगा। और यहाँ से हम कर सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर फॉन्ट का या फिर कोई भी फॉन्ट जो भी हम एक लाइन लिखे हैं, कोई पैराग्राफ टैग यूज किए या फिर कोई भी हेडिंग टैग यूज किए हैं, फिर कोई भी टैग यूज किए उसके अकॉर्डिंग हम फॉन्ट का साइज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम चाहते हैं कि इसको डिटेल में पढ़े तो हम क्या करेंगे कि जाके हम गूगल पे, मैंने बता रखा है कि किसी भी चीज़ को एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है तो आप साइट गूगल से जाके MDN साइट पे जाके आप पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि गूगल पे सर्च करना है। यहाँ पे मैंने सर्च कर रखा है कि फॉन्ट साइज CSS MDN, तो आप भी यहीं से सर्च कर लेना, गूगल पे जाना और यहाँ पे आने के बाद सर्च करना फॉन्ट साइज यूनिट इन CSS MDN, ये सर्च करना और यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। तो उसका जो ये MDN का जो वेबसाइट होगा वहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे आके हम करेंगे। ऐसे आप ChatGPT से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये एक वेबसाइट है, मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ कि अगर कोई भी कोड के बारे में आपको डीप नॉलेज चाहिए होता है तो हम यहाँ से आके पढ़ सकते हैं किसी भी क्लैरिटी को यूज करके। एक तरह से आप इसको बुक बोल सकते हो कि MDN साइट पर जो भी जैसे HTML का कोई भी टॉपिक सर्च करो और वहाँ पे आ जाएगा, CSS जावास्क्रिप्ट सारा चीज़ यहाँ पे रहता है, तो आप इस वेबसाइट पे आके पढ़ सकते हो। अगर आप बोलोगे तो इसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में जिससे आपको आसानी हो। तो देखो हम क्या करेंगे, फॉन्ट साइज यहाँ पे परसेंटेज में था, यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो, ये देखा था आपने ये वाला परसेंटेज वाला,
तो अब जाके इसको हम यहीं पे अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे परसेंटेज कम करते हैं। देखो दिख ही नहीं रहा, बहुत कम, बहुत छोटा दिख रहा होगा, बहुत छोटा। यहाँ पे देखो जितना भी जूम करेंगे तब थोड़ा थोड़ा सा विजुअल हो रहा है। आई थिंक ये भी विजुअल नहीं हो रहा होगा, ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन पता नहीं एडिटिंग करने के बाद ये दिखेगा कि नहीं। सेलेक्ट करके देखते हैं। देखो सेलेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आई थिंक विजुअल हो रहा होगा हाईलाइट होने के बाद। तो बहुत छोटा हो गया, 8% पे मैंने किया है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम 85 करते हैं। तो देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। उसी के अकॉर्डिंग हम परसेंटेज, एक ये भी एक यूनिट है, एक REM यूनिट है। यहाँ से देखो फॉन्ट का साइज हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। देखो 1.2 REM है, यहाँ पे 3 करेंगे तो यहाँ पे हो सकता है, तो बड़ा हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी फॉन्ट का साइज हम, अभी आपने REM यहाँ पे देखा होगा पिछले की स्लाइड में, जो स्लाइड में हम बात किए थे, यहाँ पे REM यहाँ पे शो कर रहा होगा, देख सकते हो यहाँ पे REM है। और इसी चीज़ को हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ से भी फॉन्ट का साइज हम बड़ा कर सकते हैं। 1 कर देंगे तो छोटा हो गया, देखो 1.5 करते हैं तो थोड़ा बड़ा हो गया। तो इस तरह से हम अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग हम कोई भी फॉन्ट, अपने अकॉर्डिंग हम कोई भी फॉन्ट को, साइज को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो एक बस एक यूनिट बताना था। और यहाँ पे एक्स स्मॉल है, मतलब बहुत छोटा हो जाएगा। एक्स्ट्रा स्मॉल है, ये स्मॉलर है। और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो कि नोट में देखो, टू मैक्सिमाइज एक्सेसिबिलिटी इट इज जनरली बेस्ट टू यूज वैल्यू दैट आर रिलेटिव टू द यूजर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज। मतलब जो भी फॉन्ट डिफॉल्ट है वो ज़्यादा एक्सेसिबल यूज होता है और ज़्यादा ही बेस्ट टू यूज वही होता है। यहाँ पे देख सकते हो बेस्ट टू यूज क्या होता है, जो फॉन्ट साइज बाई डिफॉल्ट वहाँ पे है। तो ज़्यादा छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमको लगता है किसी भी चीज़ को स्पेसिफिक दिखाना है, किसी को हमको दिखाना है, हाँ इसको हाईलाइट हो, व्यूवर्स को पता चले कि ये क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये सब चीज़ का यूज करते हैं। कि बहुत सारे फॉन्ट का साइज, बहुत सारे फॉन्ट का अलग अलग फॉन्ट, ये सब चीज़ हम यूज करते हैं। तो और भी डिटेल में आपको पढ़ना है तो इस वेबसाइट पर आपको सर्च करके आप पढ़ सकते हो। तो हम बात करते हैं अगले टॉपिक का। तो अभी हमें पता है पिक्सल्स। पिक्सल क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज एब्सोल्यूट यूज, मतलब कि सबसे ज़्यादा हम यूनिट क्या करते हैं, यही पिक्सल से यूज करते हैं अपने कोई भी फॉन्ट को यूज करने में। तो हम क्या करते हैं, 96 पिक्सल इज इक्वल टू 1 इंच होता है। तो यहाँ पे पीछे जो हमने पढ़ा, ये सब चीज़ को आप सर्च करके आप पढ़ना कि कौन सा, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है। तो ये सब चीज़ हमने बचपन में पढ़ा है। तो इससे आप इंच से, मीटर से, ये सब चीज़ को आप रिलेट कर सकते हो। तो वो हम क्या करें, एमडीएन के साइट पर जाना या फिर ChatGPT से बहुत सारा इधर उधर से पढ़ना है अगर आपको इस चीज़ को ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है। लेकिन हम कॉमनली यूज करते हैं पिक्सल्स यूज करते हैं, कभी कभी ये परसेंटेज यूज कर सकते हैं, कभी कभी REM, बहुत रेयरली ये सब चीज़ यूज करते हैं। लेकिन फिर भी ये मैं बता दिया जिससे आपको एक रहे दिमाग में कि हाँ कुछ पढ़े थे। 96 पिक्सल्स इज इक्वल टू 1 इंच होता है। PX मतलब क्या होता है, पिक्सल होता है, ये आपको पता होगा। तो 96 पिक्सल्स इज इक्वल टू 1 इंच होता है। और 1 इंच क्या होता है, 1 इंच को भी हम बहुत सारे पार्ट में डिवाइड कर, 1 इंच कितने सेंटीमीटर का होता है, ये सब चीज़ आप पढ़ रखा होगा, तो ये सब चीज़ को बताने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे दिखा है नॉट सुटेबल फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्या होता है कि जैसे कि जब आप कोई भी वेबसाइट को फोन में खोलोगे तो उसका इंटरफेस अलग होगा, कोई भी वेबसाइट को आप लैपटॉप में खोलोगे तो उसका इंटरफेस अलग होगा, कोई भी वेबसाइट को आप टैब में खोलोगे तो उसका इंटरफेस अलग होगा। तो इसलिए क्या बोलता है कि ये जो पिक्सल्स होता है या फिर कोई भी यूनिट होता है उसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट पे सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि सबका इंटरफेस अलग अलग होता है, सबका साइज अलग अलग होता है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है उसका टेक्स्ट है। जैसे देखो जब आप फोन में कोई वेबसाइट खोलोगे तो उसका फॉन्ट का साइज अलग रहेगा, और उसी वेबसाइट को आप लैपटॉप में खोलोगे या फिर टैब में खोलोगे उसका फॉन्ट का साइज अलग रहेगा। इसलिए यहाँ पर लिख रहा है कि नॉट सुटेबल फॉर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट, मतलब कोई भी वेबसाइट को हम जो भी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स होते हैं उसके लिए ये सुटेबल नहीं है, क्योंकि स्क्रीन का साइज अलग होगा, जो टेक्स्ट अपीयर अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा ये सब चीज़ का यूज करते नहीं है। लेकिन हम बस मोस्ट कॉमनली यही होता है कि एब्सोल्यूट पिक्सल्स यूज करते हैं, बाकी सबकी जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने बता दिया कि आपके दिमाग में रहे कि हाँ कुछ पता है। और फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर सकते हो। जैसे चलिए हम इसको VS कोड में देखते हैं कि फॉन्ट साइज को बढ़ा घटा कैसे कर सकते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में किया था फॉन्ट साइज को बढ़ाना घटाना, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो फॉन्ट साइज इक्वल टू 50px है, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्स्ट का साइज या फिर कोई भी फॉन्ट का साइज आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो आप पिछले क्लास में ये सब चीज़ से अवेयर हो चुके होंगे, क्योंकि मैंने बेनिफिट एक्सेस कुछ लिखा था और उस पर बहुत सारी चीज़ अप्लाई करके देखा था। style.css वाले फाइल में जाके मैंने बहुत सारी चीज़ देखा था। तो यहीं पे हम देखते हैं फॉन्ट साइज यूज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ टैग में जो पहली पैराग्राफ है उसमें हम फॉन्ट साइज यूज करते हैं। और फॉन्ट साइज हम क्या करते हैं 50px, जैसे मैंने अभी देखा तो वो करते हैं। देख सकते हो कितना बड़ा हो गया, ठीक है, ये इतना विजिबल भी नहीं हो रहा है, इतना बड़ा हो गया। तो ये सब चीज़ के लिए हम फॉन्ट साइज को हम px में यूज करते हैं। REM में भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट साइज लिखेंगे 80%, 50%, यहाँ पे परसेंटेज में भी हम यूज कर सकते हैं 50%। तो देख सकते हो 50% कितना छोटा हो गया। अभी इसको जूम करेंगे तो फिर भी नहीं दिख रहा होगा। आई थिंक एडिटिंग में ये दिखेगा कि नहीं पता नहीं, हाईलाइट कर देना हो शायद दिख जाए। हाँ दिख रहा होगा आई थिंक। फिर यहाँ पे हम और भी बड़ा कर सकते हैं, 80% कर 80%। तो यूजुअली यही सब चीज़ हमारे यूज करते हैं। जो भी यूनिट पढ़ा है, जो भी फॉन्ट साइज का CSS में यूनिट है, यूजुअली हम यही सब चीज़ यूज करते हैं। और बाकी सारी चीज़ें REM 1 REM 2 REM और बाकी जो नीचे था EM REM, वो सब चीज़ को आप अपने वेबसाइट से पढ़ सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग उसको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वो सब चीज़ की ज़्यादा जरूरत नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप नए व्यूअर हैं, आप पहली बार इस चैनल पे आए होंगे तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये दोनों इंटरफेस एक साथ कैसे काम कर रहा है। तो उसके लिए मैं बता चुका हूँ पिछली क्लास में, आप जाकर पिछले वीडियो देखोगे तो मैंने
मैंने वन बाय वन स्टेप मैंने बता चुका हूँ। कोई भी एक्सटेंशन को डाउनलोड करना, मतलब इस एक्सटेंशन को, एक एक्सटेंशन होता है, मतलब कि एक एक्सटेंशन होता है VS कोड में डाउनलोड करने का। वहाँ से एक्सटेंशन डाउनलोड करके फिर ऐसे ही विजुअल हो जाएगा, मतलब कि जो भी काम यहाँ पे करोगे आपको यहाँ पे विजुअल होगा, जिससे आपको बार बार अपना एक अलग इंटरफेस या फिर अलग पेज नहीं खोलना पड़ेगा। तो आप पीछे का वीडियो देखोगे, तो आप पिछला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। तो हम बात करें तो फॉन्ट साइज का, तो फॉन्ट साइज में हम जनरली पिक्सल यूज करते हैं। यहाँ पे REM का भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे देखो 1.2 REM, तो देख सकते हो थोड़ा बड़ा हो गया। फिर EM भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे EM कर देते हैं, तो और भी कुछ डिफरेंस है। तो ये सब चीज़ के बारे में आप पढ़ लेना और आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कोई भी, जैसे आपको अकॉर्डिंग टू नीड लगे उसके अकॉर्डिंग फॉन्ट का साइज या फिर फॉन्ट का यूनिट के अकॉर्डिंग आप किसी भी फॉन्ट को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट का बड़ा छोटा कर सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए कंटिन्यू रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।